बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे साथ हमारे सीनियर हरदिल अजीज शाहीन सहबाई साहब मौजूद हैं। शाहीन सहबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। हाँ, वालेकुम सर, सलाम सर। आप तो हमारे लीडर, गैंग लीडर बना दिए गए हैं। आज जो DGISPR का कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके अच्छा। अंदर आपको उन्होंने बताया कि जी बड़ा जबरदस्त आपका कोऑर्डिनेशन है, आप रिंग चला रहे हैं। उस रिंग का हिस्सा वजाद सईद खान है, मैं हूं, और हैदर मेहदी साहब हैं, और हाँ कुछ हाँ। लोग भी हैं, उन्होंने कहा। लेकिन वो बैकग्राउंड में हमें तो खास तौर पे उन्होंने नाम लिया। तो सीनियरिटी के हिसाब से तो रिंग लीडर फिर आप ही बनते हैं सर। देखिए तो ये मैं ये सिर्फ मुझे। सवाल ये है कि ये प्रोपेगेंडा तो बड़े अरसे से चल रहा था, अंडरलाइंग प्रोपेगेंडा। क्योंकि आप आईना दिखा रहे हैं, उनको आईना देखना पसंद नहीं है, जाहिर ही बात है। लेकिन आज नाम लेके, एक प्लांटेड क्वेश्चन में आपका नाम लेके, एक मोतबर नाम है, पाकिस्तान के अकाबरीन के अंदर आप आते हैं, और आपका नाम लेके जो है वो मुझ नाचीज का भी साथ नाम ले लिया गया। तो ये नाम लेके सर जो है, ये एक बाकायदा, और देयर इज नो डाउट कि ये जनरल हदायत और हदायत रहमान के जो शागिर्द हैं, जनरल अनायत हुसैन, उन्होंने ये स्क्रिप्ट किया हुआ था सादगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और DGISPR सिर्फ माउथ पीस का वहां पे काम कर रहे थे, और वो SSG की उनको वर्दी EME के जर्नैल को पहना के खड़ा कर दिया गया था। लेकिन सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इन्होंने कहा कि हम स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं और हम बैरूनी ताकतों के लिए हमें इस्तेमाल कर रही हैं, इस किस्म की जो इन्होंने बातचीत की है आपका नाम लेके, आपका क्या रिएक्शन है सर इसके ऊपर? देखिए, मैं एक ब्रीफली इस पे रिएक्शन ये देता हूँ। ये पहली दफा नहीं, मेरा ख्याल है इससे पहले जो जनरल साहब थे ISPR के, उन्होंने भी एक दफा मेरे ट्वीट पे या किसी चीज पे नाम लेके जवाब कुछ बात की थी। मैं ये कहता हूँ कि जी आप जरूर नाम ले, रोज नाम ले, बेशक आप और कोई नाम ले न ले आप, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, जो स्पेसिफिक सवाल मैं उठा रहा हूँ, जो स्पेसिफिक इश्यू में बात कर रहा हूँ, उसको भी तो एड्रेस करें सर। मैं कह रहा हूँ कि जी आजकल का इश्यू ये है कि जी आपकी फौजी लीडरशिप का लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो से सब जीरो हो गया है। इसके ऊपर आप रिफॉर्म, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए? आपकी क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी किधर है? आपके वो जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स है वो क्या कर रहे हैं? और ये जो जनरल्स आपके, जो बाजवा साहब ने जो आके, अब मैं जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उन्होंने तो आगे बिल्कुल पतलून उतरून उतार के और कह दिया कि जी हम बस दिस इज ऑल, वी कांट डू एनीथिंग। उसके बाद जो आके आसिफ मुनीर साहब कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की लाइन पे चले जा रहे हैं। तो आप हमारे नाम लेके कह रहे हैं एंटी स्टेट है, ये वो, ये तो कोई जवाब नहीं होता कि जी आपने कह दिया कि जी आप MI के एजेंट हैं तो फलाने के एजेंट हैं तो ये पैसे ले रहे हैं, लिफाफे दे रहे हैं। आप जो लिफाफे जिनको दे रहे हैं उनके नाम तो बताएं जरा पहले भाई। आप भी तो बेशुमार लोगों को लिफाफे दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे? वो उसमें आप दिखाएं कि जी कोई हमारा नाम भी है या कोई और किस किस को दे रहे हैं उनसे, हम ताकि हमें भी मालूम हो। मगर बात ये है कि इश्यूज पे बात करें, जो इश्यू है उस पर बात करें। खाली नेम कॉलिंग से कुछ नहीं होता। मुझे याद है एक जमाने में 2003 की बात मैं कर रहा हूँ, मुशर्रफ से भी मेरी बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, तो वो यहाँ वॉशिंगटन में आके डिनर में कम्युनिटी की तकरीरों में नाम लेके और मुझे गालियां दे देते कि जी एंटी स्टेट, ये एक आदमी बैठा है यहाँ और ये बातें कर रहा है। और 2 साल के बाद वही लोग ISI के जनरल जो थे ना, वो फिर माफिया मांगते थे कि जी हमें बस जो ऑर्डर था, आप हमने बहुत गलती की और आप आ जाएं और ये करें और वो करें। बहुत उन्होंने मतलब है कि दे रियली वर सॉरी। हमने कहा जी आपका क्या ताल्लुक, जो ऑर्डर आपको आता है वो आता है। तो यही बात आप भी कह रहे हैं कि जो इनको ऊपर से ऑर्डर आता है वो कह देते हैं। बट इससे आई डोंट केयर ये नाम लेते हैं नहीं लेते, सो व्हाट। इश्यू पे बात करें। जो हमने बात की है, मॉरल आपकी आर्मी का क्या है, आपकी प्रिपरेशन आपकी आर्मी की इस वक्त क्या है? आपके जो जनरल साहब कह गए हैं कि जी जंग लगे हुए हैं, खाली आपके ये कहने से तो नहीं होता कि जी हम ईंट से ईंट का जवाब देंगे और पत्थर से पत्थर का जवाब देंगे। आपको याद है वो जो जरदारी साहब ने एक ईंट से ईंट की बात की थी? जी जी सर, जब वो बिल्कुल। बात की थी तो कोई फिर आगे से क्यों नहीं की किसी जनरल ने कि जी हम लिस्टें तुम्हारी दे देंगे निकाल के सारी, वो जो जिसने जो जो कुछ लिया है, तो फिर सब चुप हो गए थे। तो ये सारी एक हवाई फायर करने की वाली बात है कि जी आपने बस कह दिया खड़े होके कि जी आप एजेंट है फलाने के और आप एजेंट है इसके उसके। जो काम की बात हो रही है, सब्सटेंस पे बात करें सर।
और सब्सटेंस पे अगर आप बात नहीं कर सकते तो फिर आप हवाई फायर करते रहे, उससे तो कोई ना हर्ट होता है ना जख्मी होता है। आगे चले, इसको छोड़े। सर आपका बड़ा फन है, आपने इतने आराम से छोड़ दिया। नहीं ना, आप हम बताए, तो नहीं कोई बात नहीं। सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, जो मैंने जीएचक्यू के इनसाइडर से जो मैंने बात की है, जनरल अनायत हुसैन ने इसको स्क्रिप्ट किया था, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जिनको हेड मास्टर फौज में कहा जाता है, जनरल सईद की निगरानी के अंदर। सिंप्लिसिटी तो इसकी जरूर थी, लेकिन इसके पीछे जो हिडन एजेंडा था, वो तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इलेक्शंस ये नहीं कराना चाहते किसी भी सूरत में, और इसलिए सिक्योरिटी स्केयर बेसिकली क्रिएट करना चाहते हैं। इतने अरसे से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, अचानक धमाका होता है और अगले दिन स्टेज मैनेज बड़े तैयारी के साथ जो है ये कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो ये बाकायदा तौर के ऊपर जो है तैयारी, इतनी इनके पास टाइम भी था, तो इसका मतलब है कि, और इन्होंने नैरेटिव ये दिया कि शॉर्ट सर्किटिंग से वो धमाका हुआ। लेकिन मैंने सर एक वीडियो लगाई हुई है इस वक्त, पश्तो के अंदर है वो, मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर, और उर्दू मैंने तर्जुमा उसका लिखा हुआ है कि जो एक एहलकार, पुलिस एहलकार जख्मी है, वो बता रहा है कि जी उस कमरे में जहां बारूद रखा गया था, वहां पे बारूद को नकारा बना के रखा गया था बम डिस्पोजल स्क्वाड ने, और तमाम बिजली के कनेक्शंस वहां पे काटे हुए थे, तो शॉर्ट सर्किटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर सर ये जो धमाका हुआ, खुदकुश धमाका के, उसके उसके बाद और जो धमाके हुए, बेतहाशा लोग जख्मी हुए, शहीद हुए, उसके बाद अगले ही दिन, और ये इसमें कोई शक मुझे तो नहीं है, मेरे जराये को तो नहीं है कि ये ऐसा इंटरनल विंग का कारनामा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको शय जरूर उन लोगों ने दी है, उसके उनके जरूर इसके अंदर आपको सिग्नेचर साइन मिलेंगे। अगले दिन एक कोरियोग्राफ्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो जीएचक्यू के अंदर अपने ही अफसरान का, सीनियर अफसरान का ये कहना है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना, मेन मकसद इसका मैं और आप नहीं थे, मेन मकसद इसका ये था कि इलेक्शंस नहीं हमने करवाने। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी वो कहते हैं जी कर लेंगे मैनेज सुप्रीम कोर्ट को। डॉक्टर मोहित पीरजादा कहते हैं कि नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट को तो मैनेज, एक हल्का सा उन्होंने फीलर छोड़ा है, जो उनकी घर की औरतों की ऑडियोज रिलीज की हैं, असल बॉम्बशेल उन्होंने भी फाड़ना होगा, इसलिए वार्निंग्स दे रहे हैं, तो ये नहीं कराएंगे किसी सूरत के अंदर भी इलेक्शन, नहीं मुझे होते नजर आ रहे। आपका क्या कहना है सर? सर देखिए, ये इनका बेसिक काम है टेररिज्म को रोकना, दहशतगर्दी को रोकना, इंटरनल जो भी आप इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, उसका बेसिक काम ये है कि यही पता करें कि जी कौन क्या कर रहा है, दुश्मन क्या कर रहे हैं। ये लगे हुए हैं लोगों की वीडियोस बनाने के लिए, ख्वातीन की वीडियोस बनाने के लिए, वो रिलीज करने के लिए, लोगों की पेंटें उतारने के लिए। और ये काम, जो असली काम है वो कौन कर रहा है, और ये डरा किसको रहे हैं? इलेक्शन इलेक्शन जो पहले हुए हैं वो क्या इससे कम दहशतगर्दी के माहौल में हुए? दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोगों ने एक दिन जाके वोट डालने होते हैं, उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाता है। उस एक दिन के लिए आप पूरे किस चीज से बचना चाह रहे हैं? यानी ये बात, इसमें दो चीजें मैंने जो नोट की हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपने भी शायद नोट की हो। एक तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, कोई हमारी प्रेफरेंस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कोई ना पसंदीदा है ना गैर पसंदीदा है, ना कोई हम चाहते हैं, बस हम सब बराबर है। ये बिल्कुल सरासर, क्या कहना चाहिए, झूठ बोलने वाली बात। इसलिए कि जब आपके आर्मी के चीफ प्राइवेटली बैठते हैं तो वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं किस किस के बारे में, और कहते हैं इसको नहीं आने देना है, इसको आने देना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। ये सब, ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? ये आपकी इंटरफेरेंस नहीं है तो क्या है? ये इंजीनियरिंग नहीं है तो क्या है? और इसको आप मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते कि जी ये हो रहा है। प्राइवेटली जो आप बातें करते हैं, पब्लिकली भी थोड़ा आके करें ना। और एक और बात जो उन्होंने कही कि जी आप, हमने सारे नो गो एरियाज को क्लियर कर दिया जी, देयर इज नो मोर एनी नो गो एरिया इन पाकिस्तान। और फौज जिन जिन एरियाज में जा रही है वो टू गो एरियाज है क्या? क्या पॉलिटिक्स फौज के लिए एक ऐसा एरिया है कि जो वहां जाके ही वो बैठ जाएंगे, वहां से हमने निकलना ही नहीं है? यानी आपकी, मुझे तो बड़ा हैरानी होती है। देखें, जो काम फौज का है अपनी सिक्योरिटी करना, उसको छोड़ के वो
पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वजीर आजम हटा रहे हैं, बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, ये काम फौज कर रही है, जो वजीर आजम पॉलिटिक्स का काम है। पॉलिटिकल लीडर जो बेचारे हमारे हैं मुर्दा नीम मुर्दा वो हालत में, वो ये कर रहे हैं कि जी एक फौजी को हमने लगाना है, उसके दामाद को लगाना है, उसके ससुर को लगाना है, इसको ऊपर लाना है, इसको नीचे लाना है। वो अपना काम छोड़ के फौजियों के ऊपर नीचे कर रहे हैं और फौजी उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं। यानी टॉपसी टर्वी इन्होंने यूं उल्टा खड़ा कर दिया है एक सारे सिस्टम को। जो अपना काम है वो नहीं कर रहा, जो दूसरों का काम है उसमें घुस रहे हैं, और फिर ऊपर से आप मुंह बना के कहते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे जनाब, ये सब जो हमारे हमारे खिलाफ बात करता है वो एजेंट है। और भाई किसका एजेंट है, क्या है, आप जवाब दें जो आपके ऊपर सवाल हो रहा है, और जो आपने काम करना है वो करें, जो काम आप नहीं कर सकते उसको छोड़ दें। इलेक्शन आप कराएं, इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो धमकियां उनके दे रहे हैं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी अब समझ गई है कि जी इनकी धमकियों से अब असर कोई नहीं होने वाला। उन्होंने जो करना है वो करके वो चले जाएंगे, उसको ये भुगतते रहेंगे। फिर या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही साइड पे करें, जैसा जब मुशर्रफ साहब ने सबको हटा दिया था और कहा था कि ठीक है मैं हूं। वो इनमें हिम्मत नहीं है, वो इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं है, और ये उस लेवल के जनरल ही नहीं है जो कि जिम्मेदारी ले सके अपने ऊपर और खुद फैसले कर सके। तो ये वो काम तो कर नहीं सकते, दूसरों से कराना चाहते हैं, और दूसरे भी नाकाम है। इनका तो फेलियर ही लिखा हुआ है, इनके माथे पे भी लिखा है और उनके सामने भी लिखा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात आगे करूंगा। मैं जो ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि ये एक विंग का है ये सारा खेल, ये आर्मी का जो है हमारी, बाकी हमारी आर्म फोर्सेस जो है उसके बारे में भी तो आप जरा गौर करें। वो भी सर तो मैं यही आपसे सवाल पूछना जी चाह जी रहा था कि आपने एक मेरे साथ ही इंटरव्यूज के अंदर आपने अपील की आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने स्टैंड लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने स्टैंड लिया। आपने फिर जनरल साहिर शमशाद को मुतअद्दिद बार प्रोग्राम्स के अंदर कहा कि आप जो है वो अपना रोल अदा करें, बीइंग अ सोल्जर अपना रोल अदा करें, बीइंग अ जनरल अपना रोल अदा करें। फिर आप ही के जराए ने बताया कि वो वजीर आजम से जाके मिले और उन्होंने कहा कि कोई इलेक्शन डेट आप इकट्ठी फाइनलाइज करें, बेशक मई ना भी हो, जून जुलाई करें, लेकिन इसको मसले को खत्म करें। ये जो जमूद है, तारी है पाकिस्तान के ऊपर, इसको खत्म करें और ये मामला जो है ये सुलझाएं। उसके बाद सर मेरे पास जो इतलात आ रही है, मुसद्दिका इतलात है, कंफर्म खबर है, मैंने इसके ऊपर ट्वीट आज अंग्रेजी के अंदर की। मैंने कहा कि, और आपको पता है अंग्रेजी की ट्वीट इतनी ज्यादा उसकी सर्कुलेशन पाकिस्तान में होती नहीं है, लेकिन मैंने जी जानबूझ के अंग्रेजी में की कि टारगेट ऑडियंस अंग्रेजी समझती है, जिसको ये बताना है मकसूद है। लेकिन ये सच्ची 100% पक्की खबर मेरे पास पहुंची कि जनरल साहिर शमशाद का और आसिम मुनीर का आपस में, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ का आपस में जो हालात हैं वो बहुत सख्त खराब हैं, बहुत ज्यादा इनके अंदर जो है चपकलिश है। अब एक तरफ सर ये सवाल है, ठीक है, कि इनका आपस की जो लड़ाई, जनरल साहिर शमशाद मामलात को सुधारना चाहते हैं, और जनरल साहिर शमशाद एक तो चकवाल से हैं, चकवाली नेट पाकिस्तान का चंद एक स्ट्रॉन्ग नेट्स के अंदर आर्मी में आता है। एक बात सर, मैं इसके ऊपर प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहा, ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। जी 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 दूसरा सर, जनरल बाजवा जाने से पहले अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो 14 लेफ्टिनेंट जनरल्स प्रमोट कर गए हैं, वो भी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हैं। वो एक अलग एंटिटी है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है। जनरल आसिम मुनीर को इंच बाय इंच जो है वो कमांड कंट्रोल अपनी लेनी पड़ी है, अभी तक उनके हाथ में कुछ आया नहीं है। इसी सिलसिले में वो चाइना गए हैं कि शायद कुछ वो करके दिखा सके। शहबाज शरीफ के शायद मशवरे से गए, डॉक्टर मोहित पीरजादा का इस तरह कहना है। अब सर लेकिन जो फौज के अंदर हालात हैं उसमें पीएमए के भी जनरल्स और ऑफिसर्स जो हैं वो ज्यादातर इनके खिलाफ हैं। ये ओटीएस के जो आर्मी चीफ हैं लगा दिए गए हैं। इनको सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं, ये जियाउल हक टू हैं, जो बड़े ही तरीके के साथ इनका अंदर घुसना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म की गेम प्लान करना चाहते हैं। इनके इरादे 10-11 साल बैठने के हैं, इस इरादे के साथ ये चल रहे हैं, दरमियान में रेंगते हुए जा रहे हैं। और है ये अंडरडॉग है, लेकिन ये मूव इस तरह कर रहा है कि जियाउल हक की इसकी सोच और इसके काम सारे वही हैं, ये सीनियर वेटरन्स कहते हैं।
दूसरी तरफ एक फौज में जो सबसे तगड़ा तरीन ग्रुप है जो लोगों को बाहर नहीं पता, वो हमारा MCJ का ग्रुप है, मिलिट्री कॉलेज जेलम का। वो भी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसीज के साथ मुत्तफिक नजर नहीं आता और जनरल साहिर शमशाद के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरल साहिर शमशाद के पास ट्रुप्स की कमांड एज सच इस तरह नहीं है कि वो अपना फैसला इंप्लीमेंट करा सके। जनरल साहिर शमशाद के अंडर प्रोटेक्शन जो लोग हैं बेचारे, कोई ट्वीटे श्वीटे करके बैठ गए, कोई इधर उधर, उनको भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि उन पे क्रैकडाउन किया जाए। इस हद तक हालात जो है वो खराब हो गए हैं। इन हालात में आप मामलात को किधर जाता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, लोग कहते हैं जनरल साहिब शमशाद साहब जो है ना बड़े बहुत कमजोर आदमी हैं, वो नहीं कर सकते, वो इस किस्म के नहीं है, यानी बहुत सारे इस तरह की आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी उनके बारे में डिफाइन करने के लिए कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात जो है और वो फैक्ट है कि जी जनरल साहिर शमशाद साहब इस वक्त 4 टॉप के जो आपके मिलिट्री लीडर्स हैं उनमें से सबसे सीनियर कह लें आप, चेयरमैन है वो इन सब के, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल सर, बिल्कुल, और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनके ऊपर है। हो सकता है पिछले चेयरमैन जो हो वो डमीज हो, बराए नाम हो, वो अपना खेल कूल गोल्फ के लिए हो या जो भी करने के लिए हो, लेकिन इस वक्त उन पे जिम्मेदारी आ गई है कि उनके नीचे जो एक आर्मी चीफ है या जो जनरल बाजवा थे या जो अब हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे। ये मुल्क को एक और आर्मी को खासकर एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जहां पे पूरी आर्म फोर्सेस का और पाकिस्तान का नुकसान होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि खालिद साहिर शमशाद साहब अकेले नहीं है। आप एयरफोर्स को और नेवी को क्यों भूल जाते हैं? एयरफोर्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आजकल उसका रोल आर्मी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स इज योर फर्स्ट अटैक लाइन ऑफ अटैक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये पुलवामा चलवामा जो हुआ था, बड़ा क्रेडिट हमारी सब आर्मी ने लिया, सबने लिया। काम किसने किया था? एयरफोर्स ने किया था काम। और बाजवा साहब तो वो अब वो खुद कह चुके हैं कि जी मैं वो तो इसके हक में ही नहीं थे कि जी ये सब किया जाए। और वो तो कह रहे थे कि जी अभी मैं टिकट पढ़ रहा था एक घंटे के अंदर वो जो उनका पकड़ा गया था अभिनंदन साहब, उसको 1 घंटे में वापस कर दिया जाए और इंडिया से कोई बात न की जाए और कुछ न किया जाए। अगर ये आर्मी का लेवल आ गया है तो ये बाकी सारे जो आर्म फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज पूरी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज है और सबने मिलकर ये करना। एक आर्मी चीफ का ये रोल नहीं है। अगर आर्मी चीफ कमजोर है तो बाकियों ने उसको सपोर्ट करना है। जो जिन जिन आपने डिविजन का MCG और दूसरे चकवाल इन सब का नाम लिया, इन सबको चाहिए कि जी ये सब मिल के कोई ऐसा एक तरीका निकालें कि जी आर्मी चीफ को ये मैसेज पहुंचे कि जी हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप ये सब जो कुछ कर रहे हैं ये ना करें, इसको तरीके से करें, इसको ठीक करें। लोगों की सपोर्ट आर्मी को नहीं होगी तो कोई आर्मी दुनिया में किसी से नहीं लड़ सकती। और ये लोगों के खिलाफ लगे हुए। और मुझे हैरानगी आपकी बात से है कि ये 11 साल जियाउल्ला की तरह बैठना चाहते हैं। मैं तो समझ रहा हूँ 11 महीने बैठना मुश्किल है सर इनके। ये 11 साल तो अल्लाह माफ करे, ये क्या सोच रहे हैं? मतलब व्हाट इज देयर थिंकिंग, वेयर आर दे, विच क्लाउड दे आर लिविंग? अच्छा सर, फाइनली आपने सवाल रेज किया था, हामिद मीर साहब ने नसीम जहरा साहिबा के साथ जो प्रोग्राम किया उसके अंदर जो उन्होंने एक बातचीत की, आप पूछ रहे थे जनरल हामिद के उनका मोटिव क्या है हामिद मीर साहब का। मुझे जो मेरे मुसद्दिका जराए हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनसे जो मोटिव समझ आई, उस पर मैंने प्रोग्राम भी किया, आपके साथ शेयर भी किया। उसका लुब्बे लबाब हम दोबारा एक दफा बयान कर देते हैं, बड़ा वायरल हुआ है प्रोग्राम वो, कि हामिद मीर साहब बेसिकली जो है ये पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से ये काम कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं और आसिम मुनीर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने स्क्रिप्ट रिटन नसीम जहरा साहिबा को दिया था। और हामिद मीर बेसिकली पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उनकी हमेशा से वो करते हैं, तो इनकी मर्जी से वो लॉन्च हुए हैं। और मेन मकसद ये बयानिया तरतीब देना है कि बाजवा ने और फैज हमीद ने इमरान खान से मिल के कश्मीर का सौदा कर दिया।
तो ये मकसद उनका यही था, लेकिन उल्टा ये पीटीआई के फेवर में ये बयानिया जा रहा है, कोई ये बात मानने पर तैयार नहीं है। लेकिन सर बैकग्राउंड इसका ये सारे का सारा ये इस वक्त जो है लब्बे लबाब ये है सारी की सारी, जो इनका इंटरव्यू था कि बयानिया बनाना था, एजेंडा पीछे ये है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, हामिद मीर साहब के बारे में, क्योंकि मेरे जूनियर थे और मेरे से मैं ज्यादा बात पर्सनल किस्म की नहीं करना चाहता। बहुत सारी बातें होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप, लेकिन खैर वो एक ऐसे वक्त में ऐसी सेंसेशनल बात करते हैं जिससे कि अटेंशन उनको मिले, उनको मीडिया मिले, उनको बातचीत हो। एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, मैं उससे एग्री शायद ज्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत करता भी हूँ, कि जब भी कोई बड़ी बड़ी शख्सियत की वफात हो जाती है तो हामिद मीर साहब फौरन एक कॉलम लिख देते हैं कि जी मैं उनसे मिला और ये कहा, ये कहा, ये कहा, यानी ये नहीं। उनके मैंने 2-3 कॉलम लिखे हैं मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए, अभी भी वो होते हुए अभी भी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ कि ये मौलाना साहब ये हैं, ये मौलाना साहब अपने बाप की मुखबिरी करते थे। अब मुफ्ती महमूद साहब की पैसे लेके दूसरे लोगों को बाहर जाके बातें बताते थे। ये मैं लिख चुका हूँ, ये मौलाना अजमल अजी साहब ने कॉलम में अपने लिख चुका, नवाब वक्त में उसकी डेट भी मौजूद है, कॉपी भी मौजूद है, और अब भी मैं कहता हूँ, कई दफा मैं कह चुका हूँ, सामने बात करें आप, और आज तक जवाब नहीं दिया। हामिद मीर साहब भी सामने बात करें, मगर ये 2 साल के बाद ये इशू खड़ा करना बाजवा साहब का, ठीक है, बाजवा साहब अभी भी, I don't know why is he trying to be a spoiler, or he wants to be relevant, or he wants to control things, or he wants to save himself. Yeah, what is his agenda right now? Does he fear सर at the moment? उनको मेरे जराये का कहना यह है कि उनको शौक था बेसिकली कश्मीर की डील करवा के नोबेल पीस प्राइज लेना Yeah, चाहते थे वो, जी, और अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते थे। उसके अलावा सर उनको शौक था अवार्ड्स का, इसीलिए उन्होंने फॉरेन ऑफिस के जरिए लॉबिंग करके यूके आए तो सैंडर्स उनको लेके चले गए। उसके बाद उनको जो है वो यूएई से अवार्ड दिलवाया, कोई सऊदीया से अवार्ड दिलवाए, उनकी तस्वीरें खिंचवाई। उनको अपनी लेगेसी की बहुत ज्यादा फिक्र है। वो तो तो अब खत्म हो गई सर, वो तो गॉन डेड एंड बरीड। वो अब तो अब आजकल जो ये बातें कर रहे हैं बाजवा साहब, लोगों को बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी कोई एक इंटरव्यू आ जाता है, कभी कोई दूसरा इंटरव्यू आ जाता है, फिर बाद में वो डिसोन भी कर देते हैं। मतलब ये गेम क्या हो रही है कि क्यों, व्हाई डज ही स्टिल वांट टू रिमेन इन द न्यूज? और ये सारी स्टेट सीक्रेट, ये तो सारे स्टेट सीक्रेट है। अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर से कोई वन ऑन वन बात हुई है, you are not supposed to go public and tell it to a journalist, या एक को या 25 को कि जी ये हुई है बात, और आप लिखे या ना लिखे, वो तो जाहिर है 25 में से सब लिखेंगे लोग। ये क्यों, इनका क्या खौफ, लेगेसी उनको खौफ उनको क्या पूरी है? कौम कौम पूरी गालियां निकाल रही है, इतनी गंदी गालियां। वो पूरी उम्र सर्विस करके जो बंदा जनरल जी, रिटायर हुआ था, वो तो अपनी लेगेसी एंजॉय करना चाहता था अपने जहन के अंदर। जिसको ऑनर्स एंड अवार्ड्स का शौक है, उसका सारा का सारा जो है उसको गालियां सुबह शाम पड़ी हैं, तो अपना नाम वो मतलब क्लियर क्यों करना कर रहा है, चाहता ये है। कर क्यों रहा है सर? यही तो मैं आज तक पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब कोई नहीं दे रहा कि ये अब क्यों कर रहे हैं भाई। वो तो अवार्ड अवार्ड तो अब गए ना, वो तो अब आपको मिलने वाले नहीं है। नोबेल प्राइज प्राइज तो आपको नहीं मिलता। तो अब आप हम्म। ये क्यों कर रहे हैं? जाए जाके दुबई में कहीं गोल्फ खेलें, या किसी जाके कोई मिनी गोल्फ खेले, या जो भी खेलना है खेले आप। सवाल ये कि ये सब पॉलिटिकल जो जो जनरल आपके जो आसिम मुनीर साहब आए, उनको उनको आपने लगाया हुआ है, अपने जो लोग आपने अपॉइंट किए उनके जरिए जकड़ा हुआ है, वो इधर उधर नहीं हिल सकते। ये आर्मी को आप बैकडोर बैठ के, पीछे से बैठ के डमी आर्मी को रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इसका नतीजा क्या कम्युनिटी में निकला? नहीं 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 सर, इस तरह तो उनको भी पता है वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मिलिट्री कम्युनिटी में उनका उठना बैठना है, सारी फौजी फैमिली है, कहीं शादियों पे आना जाना है। इनको सर लोग बातें सुनाते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं, इनके पीठ पीछे क्या इनके मुंह के ऊपर अभी वेटरन कम्युनिटी बातें करती है। जहां पे ये जाते हैं इनकी बेइज्जती हो रही है बड़ी गंदी किस्म की हर जगह। उन्होंने लोगों के इनके घर जाने पे, इनकी दावतों पे लोग इनकी तरफ जाने पे, इनके बुलाने पे लोग जाते नहीं है। हर तरफ से इनकी बदनामी हो रही है, चंद जी हजूरियों के अलावा कोई इनको पूछता नहीं है। इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं और उसको अब ये दिखाना भी चाहते हैं। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मिलिट्री कम्युनिटी, वेटरन कम्युनिटी के अंदर सर इनकी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो चुकी है। इनको कोई पूछता नहीं है, इनके ऊपर लोग बातें करते हैं, आवाजें एक कसना शुरू एक हो गई हैं। एक सवाल मेरा और जाने से पहले
आप जरूर रोशनी डालिएगा, अगर अभी या बाद में जब भी। जी जी मुझे सर, एक पूछें बात आप। बता दे, मुझे एक बात बता दे, जनरल आसिम मुनीर को आए हुए नवंबर में वो आए थे, जी सर। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब तकरीबन गुजर गया अप्रैल भी, 5 महीने हो गए, अभी तक पब्लिकली माइक पे आके एक लफ्ज उन्होंने कहीं किसी के सामने नहीं बोला। इसकी क्या वजह है? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर मेरे ख्याल में उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है का शिकार है वो यहाँ यूके में विल्टन पार्क आए थे, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहां भी सिर्फ 20 मिनट वो बोले हैं, और 20 मिनट में उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हमारे $70 बिलियन आने वाले हैं, आप फिक्र ना करो, हमारे पास पैसा जो है वो रिकोटेक मगर का भी उसकी आने वाला है, उसकी अरबी भी वीडियो पैसे या लग उसकी गई है। वीडियो या ऑडियो तो हमने नहीं देखी उसकी। नहीं, वो सर उस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश अथॉरिटी बैठे हुए थे लोग, उन्होंने बताया। लेकिन सर कॉन्फ्रेंस जो थिंक टैंक के अंदर 20 मिनट, 15-20 मिनट बोलना, तो कोई बोलना तो नहीं है ना सर, बात तो ये है। चले तो वो आप पॉलिसी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी कौम से आपने आके एक एक मिनट का तो आप खिताब करते हैं कि जी मेरी आवाज ऐसी है, मैं कोई गूंगा नहीं हूँ, और मैं अस्सलाम वालेकुम भी कह सकता हूँ, वालेकुम सलाम भी कह सकता हूँ, आपको ईद मुबारक भी कह सकता हूँ, आप खुश रहें, मैं आपका ख्याल रखूंगा, सिक्योरिटी करूंगा। आप आके अपनी आवाज से सुना दे। आपकी आवाज में कोई आपको खतरा है कि कोई आपकी डबिंग करके कोई और कोई वीडियो ऑडियो ना चला दे? क्या मसला है? आई डोंट नहीं नो। सर, मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं जो एयरफोर्स वाले हैं, खासतौर पे एयरमैन, हालांकि पढ़े लिखे लोग होते हैं एयरमैन। ये एयरमैन थे, जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एयरमैन थे, वहां से इन्होंने अपनी मेहनत के ऊपर फिर कमीशन ले लिया आर्मी में, और फिर ओटीएस में चले गए, वहां से जनरल भी बन गए। अब तक तो इस तरह की चीज होनी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि एक तो बोलना कम पसंद करते हैं, द डिसीवर हैं, मुसलसल चेन स्मोक करते हैं, उसके अलावा शाम को और भी उनके शौक हैं, ऊपर से लोग कहते हैं हाफिज है, एक तबका कहता है नहीं रात का तहज्जुद गुजार है शख्स, तो आपको पता है जो भी चीफ बनता है उसको तहज्जुद गुजार बना दिया जाता है हमारे मुआशरे के अंदर। लेकिन ये लोगों का जो कहना है, जो इनका पर्सनालिटी एनालिसिस है, वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस his background, he is carrying certain complexes within his personality which are quite evident, कहिए जिसको। इसको आउट करो सर। देखिए अब वो ऐसी पोजीशन में, ऐसे इन बूट्स में आ गए, दे आर बिग बूट्स वेयर ही हैज टू ग्रो अप इनटू दोस बूट्स, एंड ही लेकिन सर वो फिर जो जनरल बाजवा लास्ट मिनट लेफ्टिनेंट जनरल लगा गए, आप जो मर्जी जर्नैल कौम को तो जो मर्जी कर दें, बेवकूफ बना लें, जो कुछ कर लें, एक दूसरे को ये स्टैब इन द बैक कम ही करते हैं। इट्स ऑनर्स अमंग जनरल्स कह स्टैब लें, की मैं बात नहीं कर रहा। ऑनर्स अमंग मैं थीव्स नहीं कोई कहना चाहता। स्टैबिंग की बात नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जी अपने आर्मी चीफ को मैं टीवी पे देखूं कि जी वो जो बात कर रहे हैं 5-6 मिनट 10 मिनट, उनमें कितनी अथॉरिटी है, कितना उनमें कॉन्फिडेंस है, जो बात कर रहे हैं वो कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो कितनी डेप्थ है उनमें, और मैं क्या उन पे यकीन कर सकता हूँ कि जो वो फैसले ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्पीच से और उससे आपको 80% आपको पता चल जाता है कि जी ये जो बात हो रही है सही है या गलत है। बैकग्राउंड में आप डमी में कोई स्पोक्समैन के जरिए बोलते रहे तो कुछ आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। बहरहाल ये एक सवाल था मेरा, इसमें गौर करिएगा, कभी मौका मिले तो फाइनल सवाल इसी सिलसिले में आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं। अभी तक फाइनल क्वेश्चन, फाइनल कमेंट्स अपने इसके साथ दीजिएगा सर, फिर हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा सर कि ये अभी तक जितने फैसले जनरल आसिम मुनीर ने लिए हैं, या वेटरन से इन्होंने जो बात की है, वो कंफर्म बात है। इमरान खान के खिलाफ जो इनका प्रोपेगेंडा लोग उठाए जा रहे हैं, आईएसआई इंटरनल विंग उठा रहा है, मार रहा है, कुट रहा है, ये तो सब कुछ हो रहा है। जजेस को जबरदस्ती जोर डंडाडोली की जा रही है, जस्टिस काजी फायज ईसा को उठाया जा रहा है, किसी को जो है वो दबाया जा रहा है। ये सब का सब काम जाहिर बात है आर्मी चीफ की मर्जी से हो रहा है, उन्हीं के फैसले, उन्हीं के ऑर्डर से हो रहा है, डिफेक्टो कंट्रोल उनके पास है। क्या आपको कहीं से लगता है कि ये किसी एक तदब्बर वाली शख्सियत जो है, एक कॉन्फिडेंट शख्सियत जो है, एक जो फोरसाइट रखती है, एक दूर तक देखने वाली जो है, जिसके पास इमेजिनेशन है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, कोई जो एक स्टेट्समैन है, कोई एक लीडर है, आपको नजर आता है इस तरह का कोई शख्स इस तरह की इन ये तो तमाम फिर एक्शंस आप के अंदर? देखें, ये तो आप अपनी बात की खुद ही क्लैरिफिकेशन कह लें या निगेशन कह लें या डिनायल कह लें कि जी ये 11 साल बैठना चाहते हैं। ये 11 साल बैठने के ये तौर तरीके तो नहीं है जनाब। ये तो 11 हम्म। महीने बैठने का भी मेरा ख्याल है
वो मुश्किल मैं तो नहीं है। कहता सर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पहली बात है। दूसरा, ये मैं नहीं कह रहा सर, ये कुछ सीनियर वेटरन्स मुझे फोन करके कह रहे हैं कि अच्छा। जिया तू है कम करना चाहता है। मैंने कह हाँ दिया हाँ। सर वो लोग ये इस तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये वो तो जिया तो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी थी, वो तो बंदे को अपना गर्विदा नहीं बना वो लेते तो थे एक मुलाकात में। यार, वो तो हर यहाँ एक पे को तो ये आदाब मुलाकात करने को उनके भी हाथ तैयार नहीं पकड़ है। पकड़ के वो दरवाजे तक कार के छोड़ने आते थे, वो तो सब मुझे पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी लेकिन जी जी। जनरल साहब से भी गुजारिश है कि जनाब अगर आप जियाउल भी बनना चाहते हैं तो चले जरा सामने आए तो सही ना, आके आप हम्म रूनुमाई तो कराएं, जिसे कहते हैं शक्ल तो दिखाएं। हम्म। हमें कुछ नजर तो आया कि जी तो हमारे ये सर आपका पैगाम है, शक्ल दिखाएं रोनुमाई करें। मेरे ख्याल में बहुत जल्द अभी रोनुमाई होगी, कोई पब्लिक स्पीच वगैरह आएगी। बहुत शुक्रिया लेकिन वो सर। कुछ बताने के लिए तो कुछ हो तो बताएं ना, कि कहें मैं चाइना से ये ले आया हूँ या इधर से नहीं, मैं ये चलो ले आया हूँ। चाइना अभी तक वाले कुछ दे बताने देंगे, के लिए कुछ है ही नहीं। चाइना वाले हर एक को दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारा जो भी जाता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन ये कि 12 चले कुछ ले आए तो अच्छी बात है। लेकिन ये चीजें जो जो उलझी हुई हैं इनको जल्दी सुलझाए सर, ये हमारे पास टाइम नहीं है। असल बात ये है कि जी ये सब करने के लिए अब सर ये टाइम उलझी बहुत नहीं है, ये उलझाई गई है। ये चीजें उलझ तो गई है। उलझाई गई हैं। चले अल्लाह मसला तो खैर सारे करेगा। का सारा ये है। बहुत बिल्कुल सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो सर मच। थैंक यू सो वेरी मच सर। इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द अजीजा ने मन आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे शाहीन से भाई साहब को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। थैंक यू सर।